हाय किड्स, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले कल के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी कि कल वीडियो में अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज आई एम हैविंग वायरल और बहुत ज्यादा फीवर है। बट आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ जिसमें सारी स्टेट काउंसलिंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले मेरी एक गुजारिश है सभी पेरेंट्स से, चाहे आपने कहीं से भी काउंसलिंग सर्विस ली है तो एक तो घबराए नहीं, बहुत हर चीज शांति से कीजिए जिससे कि आप फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कोई मिस्टेक ना करें और किसी भी डॉक्यूमेंट को लेके परेशान ना हो। सब चीजों के लिए आपके पास टाइम है। अभी अभी डेट एक्सटेंड कर दी एमसीसी ने भी रजिस्ट्रेशन की, इसलिए बिल्कुल पैनिक कोई भी ना करे। और अगर आपको लगता है कि हम आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं काउंसलिंग में, तो ये हमारा नंबर है जिस पे आप हमारी काउंसलिंग सर्विस के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, स्टेट के काफी सारे शेड्यूल आउट हो गए। सबसे पहले हम यूपी स्टेट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है यूपी स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पे आपकी जो प्राइवेट की सीट्स है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, वो आपकी ओपन सीट्स है। यानी कि कोई भी स्टेट का स्टूडेंट जिसकी रैंक 7 लाख तक भी है, वो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकता है। बस आपको देखना होता है कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एलुमनाई कैसे है, एक बार जाके विजिट करेंगे तो अच्छा है। प्लस हिडन चार्जेस तो नहीं है। ये कुछ चीजें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पे आपके गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स के लिए भी आपकी है काउंसलिंग। तो यूपी का शेड्यूल क्या है, जैसे कि आपको पता है इसका रजिस्ट्रेशन फीस, जो रजिस्ट्रेशन फीस है यूपी के फॉर्म की, वो 2,000 रुपए है। और ये 2,000 रुपए नॉन रिफंडेबल होते हैं। अगर आपने अप्लाई किया है, इफ यू आर सिटिंग इन द काउंसलिंग, तो ये 2,000 रुपए आपकी फीस है। इसके अलावा 30,000 से आपका 2 लाख तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट हो सकता है। डिपेंड कि अगर आपने रूल ब्रेक किया तो आपको वो नहीं मिलेगा, और अगर आपको सीट अलॉट हो गया, आपने ज्वाइन कर लिया, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि। यानी कि इसका मतलब है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड आप यूपी की काउंसलिंग में कब तक कर सकते हैं। 7 अगस्त से शुरू होगा, यानी कि आज। ठीक है, मध्याह्न 12 बजे से, यानी कि आज 12 बजे से 12 अगस्त तक के दोपहर 2 बजे तक ये चलेगा। तो आपके पास करीबन आप देख सकते हैं 3 से 4 दिन पूरे पूरे हैं जिसमें आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी कर सकते हैं। जितने भी यूपी के छात्र हैं, उन्हें अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 100% स्टेट कोटा का ये फॉर्म आपको भरना है। इसमें आपको डोमिसाइल प्रूफ चाहिए होता है। ठीक है। पंजीकरण धनराशि एवं धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि, यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट आप 7 अगस्त 12 बजे से, आज 12 बजे से 12 अगस्त के 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक आप अपना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि मैंने डॉक्यूमेंट गलत कर दिया है या मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसका आंसर मेरे पास नहीं है, तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ये सब चीजें आपको इंग्लिश में भी लिखी हुई है जो मैंने आपको हिंदी में पढ़ के बताई है, तो किसी को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यूपी का फॉर्म अगर आप अदर स्टेट्स के हैं, मैं फिर से बता देती हूँ, अगर आप अदर स्टेट्स के हैं और यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, और अगर आपकी 7 लाख तक रैंक है, तो आप यहाँ पे कैटेगरी तो होती नहीं है इसमें प्राइवेट में। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है। और यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट्स ही अप्लाई करेंगे और कोई अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है। बाकियों को अगर यूपी में जीएमसी में एडमिशन लेना है तो एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू लेंगे। तो ये हो गया बच्चों, यहाँ पे एमबीबीएस और बीडीएस के ही पंजीकरण स्टार्ट हुए हैं गवर्नमेंट प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए। तो ये पहला अपडेट था। अब आते हैं दूसरे पे जो कि ओडिशा का है। ओडिशा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पे एडमिशन अभी जो पंजीकरण स्टार्ट हुआ है, रजिस्ट्रेशन, वो एमबीबीएस और सिर्फ बीडीएस के कोर्स के लिए हुआ है अंडर स्टेट कोटा सीट्स। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से चलेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ये शुरू हो रहा है आपका 6 अगस्त शाम 5 बजे से, यानी कल शाम 5 बजे से लेके 10 अगस्त दिन के 12 बजे तक चलेगा। ये दिन के नहीं, रात के 12 बजे तक, 11:5559 PM दिया है। ठीक है, 12 बजे तक चलेगा। ठीक है।
All eligible PWD PC candidates are required to attend the medical assessment board at SCB Medical College कटक। तो आपको पता है जो PWBD कैंडिडेट्स होते हैं, एमसीसी उनका अलग से मेडिकल असेसमेंट कराता है और स्टेट अलग से मेडिकल असेसमेंट कराता है। तो ये आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है इस असेसमेंट के लिए। ये आपका फिजिकल असेसमेंट होगा 10 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में, 2 दिन आपको दिए गए हैं। ठीक है। ऑल एलिजिबल ES our candidates are required to attend the ES board at Rajya Sainik Board, Odisha at IRC Village, नेपाली भुवनेश्वर 10 से 11 बजे के बीच में। अब देखिए ये भी एक चीज है, तो आप अपनी चीजें अपडेटेड रखें बिल्कुल। वेरिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट। अब इनकी मेरिट लिस्ट आपको मिलेगी 13 अगस्त को। 13 अगस्त को 4 बजे, दिन के 4 बजे आपको मेरिट लिस्ट आ जाएगी कि स्टेट में आप किस पोजीशन पे और आप कौन सा कॉलेज। और ये मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं कि आपको कौन सा बेहतरीन कॉलेज मिल सकता है। अगर आपको एमसीसी में इतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है जितना आपको अपनी स्टेट में मिल रहा है, तो एमसीसी से रिजाइन करें और स्टेट का ले लें। अगर आप राउंड 1 में एमसीसी की रिजाइन कर देते तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट भी पूरा मिल जाएगा, फ्री एग्जिट होता है। ठीक है। एनी क्वेरी रेज बाय कैंडिडेट ऑन द मेरिट लिस्ट 14th 8 मतलब 14 अगस्त तक। अगर आपको लग रहा है कि मेरी रैंक ज्यादा बट क्यों ज्यादा जबकि मेरे मार्क्स ज्यादा है उससे, तो ये आप रेज कर सकते हैं कंसर्न। फाइनल मेरिट लिस्ट 14 अगस्त को आ जाएगी शाम 5 बजे तक। चॉइस फिलिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी आपकी 14 अगस्त से लेके 17 अगस्त के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे काउंसलर्स आपको दे देते हैं, बस आपको उसी के हिसाब से चूज करना रहता है। फर्स्ट राउंड ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका देखेंगे 19 तारीख को आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट भी आ जाएगा। आपके पास एमसीसी का आ चुका होगा, अब स्टेट का भी आ चुका है। अब फैसला आपके हाथ में, कहां से रिजाइन करना है, कौन सा कॉलेज लेना है या अपग्रेड पे जाना है। ठीक है। इन्विटेशन ऑफ क्वेरी इफ एनी प्रोविजनल अलॉटमेंट 20 तारीख को है। फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर 22 तारीख को है। ठीक है बच्चों, ये हमारा उड़ीसा का, ये पूरा इन्होंने डेट वाइज दे रखा है आगे तक का, बट राउंड 1 तक मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर अदर डिटेल्स रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन विजिट दिस वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आपको पूरा हेल्प मिलेगा किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, गाइडलाइंस क्या है, पूरा ब्रोशर जिसे कहते हैं। ठीक है। ऑल द कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म टू फॉलो द डेट्स ऑफ मेडिकल असेसमेंट बोर्ड, एक्स सर्विसमैन बोर्ड स्ट्रिक्टली। Candidates missing the dates to appear before the applicable medical assessment board या ex-serviceman board shall be deprived of getting PWD या ES reservation। ex-serviceman कोटे से अगर आप एडमिशन ले रहे हैं या PWBD कैंडिडेट से आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको इनके बोर्ड पे फिजिकली अपीयर करना होगा 10 से 11 अगस्त के बीच में। अगर आप नहीं गए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इस कोटे के थ्रू एडमिशन लेने के। ठीक है बच्चों, ये हमारा उड़ीसा का। अब चलते हैं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये क्लोज स्टेट है। यस, क्लोज स्टेट। यहाँ के प्राइवेट कॉलेज भी और यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चों के लिए है। यहाँ के जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें जबरदस्त क्या मिलती है, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। जैसे कि SC ST के लिए तो पूरी फुल फीस ही वेव ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पे आपको अगर जाना है, बड़ी बढ़िया है स्टेट, वेरी गुड। ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन MBBS और BDS कोर्स के लिए सिर्फ शुरू हुआ है। कोई भी आयुष वाला बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में ये नहीं होना चाहिए मैम हमारा कब शुरू होगा, उसका भी ब्रोशर आएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है। कल से ये शुरू हो चुका है, 12 अगस्त के 12 बजे तक ये चलेगा। बिल्कुल ओडिशा वाला ही टाइमलाइन ऑलमोस्ट फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ऑफ MBBS एंड BDS कोर्स ओनली। ये आपका 13 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हैं। 12 तक रजिस्ट्रेशन है, 13 तक पेमेंट कर सकते हैं। अपलोडिंग ऑफ कलर्ड, ये देखिए कलर्ड नॉट फोटोस्टैट, स्कैन्ड कॉपी ऑफ ऑल ओरिजिनल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स ऑन पोर्टल, ये आपको करना है 6 से 13 के बीच में। ठीक है बच्चों। Candidates who fail to upload requisite documents not to be considered for the admission। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ढंग से नहीं किए अपलोड तो उस केस में आपका पंजीकरण कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड्स स्क्रूटिनी सेंटर 4 से 14 के बीच में आपके डॉक्यूमेंट्स 6 से स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। पब्लिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट, और फिर आएगी एक लिस्ट कि ये इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है। उसके बाद आएगी आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ये प्रोविजनल है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो 16 से 17 अगस्त के आप बीच में
कर सकते हैं अप्लाई। और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी आएगी 18 अगस्त को, ठीक है। फिर आप चॉइस फिलिंग करेंगे, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, चॉइस लॉकिंग करेंगे, एंड द फाइनल रिजल्ट ऑफ फर्स्ट विल बी 23 अगस्त को आएगा। तो यहाँ पे जो है अब आप देख रहे हैं एमसीसी की तो बहुत जल्दी खत्म हो रही है और महाराष्ट्र की बाद में हो रही है। यहाँ अब आपको बैलेंस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको कॉलेज पसंद आ गया है तो फिजिकल ज्वाइनिंग टू अलॉटेड कॉलेज विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे हेल्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, मैं बता दूं महाराष्ट्र में। पेमेंट of check is allowed on bank holiday to be replaced by DD on next working day. If the candidate failed to submit the DD on next working day, the admission may be cancelled. ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट। द अबव schedule is subject to change as per direction of various authorities like MCC, AACCC, central government या state government या honorable court. The schedule for registration of Group B and Group C courses will be declared in due course. यानी कि आपके जो राउंड 1 हो गया है, राउंड 2 राउंड 3 का बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ राउंड 1 का आया है नोटिस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और देख लेते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नीट यूजी शुड रजिस्टर फॉर महाराष्ट्र, एंड इसमें जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल है वही अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट्स के नहीं अप्लाई कर सकते until unless you are NRI कोटा। रजिस्ट्रेशन शैल कंप्लीटेड ओनली थ्रू द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं है। कैंडिडेट शैल अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स, सही तरीके से सारे कलर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। लेट मी टेल यू, यहाँ पे मैंने कलर डॉक्यूमेंट लिखा है। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन shall report to the allotted verification center as per the notified schedule. अगर आपको बुलाया गया है या आपने चूज किया फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए तो आपको जाना भी पड़ेगा, ठीक है। Candidate should also ascertain his or her eligibility of admission to various courses before filling up the registration form. कि किस किस कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। PWD कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट issued by any of the medical board होना चाहिए आपके पास, ठीक है बच्चों। कैंडिडेट्स claiming EWS certificate valid for academic year 26 से 27 issued by Maharashtra state government format only, यानी कि स्टेट का EWS होना चाहिए। The required format is given in the information brochure, पूरा ब्रोशर इनका वहां पे दिया है, ठीक है। अगर आप NRI कैंडिडेट्स है तो आपको रजिस्टर इस वाले पोर्टल पे करना है बिफोर 11 अगस्त, ठीक है। फिर आपको कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। फिर एनआरआई कैंडिडेट शुड नोट दैट दे आर एलिजिबल फॉर 15% इंस्टीट्यूट कोटा एज पर मेरिट, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा महाराष्ट्र का पूरा नोटिस। अब आते हैं स्टेट ऑफ झारखंड पे। झारखंड ने भी अपना पूरा का पूरा रिलीज कर दिया, बट यहाँ पे एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ना चाहूंगी आप सभी पेरेंट्स के लिए। MBBS, BDS, BHMS, अभी तक मैंने जितनी भी स्टेट बोली उसमें MBBS और BDS था, बट लेट मी टेल यू यहाँ पे झारखंड में BHMS का भी शुरू हो गया है। इंपॉर्टेंट गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन ऑफ झारखंड स्टेट, यहाँ के इनका रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो चुका है, ठीक है। नाउ एज क्राइटेरिया, 17 साल आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए 31 दिसंबर ऑफ दिस ईयर तक, तो आप एलिजिबल है। एजुकेशनल क्राइटेरिया इनका क्या है, ये देखिए जो एनएमसी ने फॉलो किया वही इनका है कि अगर 40% आपके मार्क्स है फॉर रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व के लिए 50% होने चाहिए पीसीबी में। रेजिडेंशियल क्राइटेरिया, नाउ डोमिसाइल किस किस को मिलेगा। द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। लोकल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ झारखंड, द लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड हैज बीन डिफाइंड एंड आइडेंटिफाइड इन 7A, ठीक है। और जो परमानेंट है वो अलग है, दोनों, एक लोकल रेजिडेंट कैटेगरी, एक परमानेंट रेजिडेंट कैटेगरी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। द करंट रिजर्वेशन पॉलिसी, अब इसमें देखिए अब SC ST काफी सारे होते हैं, बट यहाँ पे और भी कैटेगरीज है जो यहाँ देखने को मिल रही है हमें। BC1 BC2 will have to produce a caste certificate. The caste certificate produced by BC1 and BC2 candidate will be valid only if he or she does not belong to cream layer, ठीक है। इट शुड बी मेंशन इन द कास्ट सर्टिफिकेट। EWS आपका पता है स्टेट के फॉर्मेट में होना चाहिए यहाँ पे, और इनकम सर्टिफिकेट, एसेट सर्टिफिकेट इन प्रॉपर फॉर्मेट, ये सब चीजें आपको बेटा चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन विद डिसेबिलिटीज, इसमें आपको मेडिकल असेसमेंट में जाना होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पूरा प्रॉपर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्राइबल पीपल का है तो अगेन प्रॉपर सर्टिफिकेट, और द अबव सर्टिफिकेट आर अवेलेबल एक्ट एंड सर्कुलर।
Now, while filling up the online application form, the eligible candidates from reserved category quota should claim benefits of reservation or scheme only when they already pass the concerned certificate issued in the proper format. अगर आपका एक भी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट सही नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है इस केस में, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी शुड प्रोड्यूस प्रॉपर सर्टिफिकेट्स, ये बोला गया है। अब यहाँ पे स्केड्यूल देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सबमिशन 7 से शुरू हो रहा है, 11/8/2026 को फिनिश हो रहा है। एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 11/8 से बस 6 घंटे, आपको 6-7 घंटे दिए जा रहे हैं उस दिन 11 अगस्त को। 12 को आपकी पूरी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, डायरेक्ट ही मेरिट लिस्ट आ जा रही है। रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फी, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 कैटेगरी में तो आपको 500 है। अगर आप SC ST फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज है तो 250 रुपए है, ठीक है। और दिव्यांग कैंडिडेट्स की कोई फी नहीं है, दे कैन फिल फॉर फ्री, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग रिकमेंडिंग द कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट 12 से 13 के बीच में होगी। उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग, ये देखिए चॉइस फिलिंग एडिटेड 20 को है। सीट अलॉटमेंट 22 से 28 के बीच में है। और फिर फिजिकल रिपोर्टिंग से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 23 से 28 के बीच में, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ये आपका सेकंड राउंड का भी है और ये पूरा थर्ड का भी और स्ट्रे वैकेंसी राउंड का भी है। ये पूरा इन्होंने रिलीज किया है। अब इसमें कह रहे हैं कि थोड़े बहुत चेंजेस हो सकता है, अगर एमसीसी ने कुछ किया तो उसके लिए हम आपको नोटिफाई कर देंगे, ठीक है। काउंसलिंग फी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारी है। जनरल ईडब्ल्यू BC1 BC2 कैटेगरी 1000, यहाँ 500 लिखी है और यहाँ 500 है, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है। अगर आप गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं तो 20,000 रुपए है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए, और SC ST OBC PWD के लिए 10,000 रुपए है। अगर आप डीम्ड और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 2 लाख रुपए है, डेंटल के लिए 1 लाख, बोथ गवर्नमेंट एंड डेंटल के लिए अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए स्ट्रे मॉपअप के लिए 50,000 रुपए। सिक्योरिटी अमाउंट नाउ कब फॉरफिट हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है कि आपको सिक्योरिटी अमाउंट ना मिले, ठीक है। सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फॉरफिटेड इफ एडमिशन इज नॉट टेकन आफ्टर सीट अलॉटमेंट इन सेकंड राउंड एंड नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। यानी कि आपके राउंड 1 में फ्री एग्जिट है, उससे आगे के राउंड से फ्री एग्जिट नहीं है। उस केस में अगर सीट अलॉट हो गई अपग्रेडेशन में और आपने तब भी छोड़ दी कि नहीं मुझे एमसीसी का पसंद आ रहा है, तो आपका गए सारे पैसे, ठीक है। सिक्योरिटी अमाउंट नहीं मिलेगा। Security amount will be refunded if the candidate have taken valid admission. No seat is allotted after any stage of counseling. ठीक है। Regarding admission, PWD candidate the guidelines contained in Annexure J. ये है बेटा पूरा, ठीक है। ये बाकी स्टेट्स की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो रही है, उसकी भी मैं वीडियो भी डिटेल में बना दूंगी। जो भी बच्चे जिनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन कनेक्ट, यू कैन गो फॉर द काउंसलिंग प्लान्स। अभी भी है कुछ सीटें, फिर उसके बाद आयुष की स्टार्ट कर देंगे हम। एंड एनी प्रॉब्लम डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।